थाना से लौट रही नेहा कुमारी और मुंह बोले सजने की बात थी, वहीं पर आज चीता उठ रही है। ये अभी कोई खोजने नहीं आ रहा है। का कहना तो उसको मारना था, मार देता। जो गुनहगार उसको मारता। अरुण राणा बस उसको एक सहयोगी के लिए ऐसा मार दिया है उसको बीच में सेंटर ने। थाना से लौट रही नेहा कुमारी और मुंह बोले भाई अरुण कुमार का अपहरण कर हत्या करने का आरोप। अंतिम संस्कार के दिन छोटी बहन की शादी से गांव में पसरा मातम। लोहरदगा जिले के चट्टी बड़ागाई निवासी नेहा कुमारी और उनके मुंह बोले भाई अरुण कुमार का अंतिम संस्कार शनिवार को गमगीन माहौल में किया गया। एक ओर नेहा कुमारी की छोटी बहन की शादी की रस्में चल रही थीं, वहीं दूसरी ओर नेहा और अरुण कुमार की चिताएं जल रही थीं। इस हृदय विदारक दृश्य ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। परिजनों के अनुसार नेहा कुमारी अपने 5 वर्षीय पुत्र को अपनी छोटी बहन की शादी में शामिल कराने की बात को लेकर गुमला जिले के करंज थाना पहुंची थीं। उनका कहना है कि शाम अधिक हो जाने के कारण थाना में तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें अगले दिन आने की बात कहकर वापस भेज दिया। परिजनों का दावा है कि नेहा कुमारी पति के गांव गई ही नहीं थीं, बल्कि थाना से वापस लौटने के दौरान ही उनका और उनके साथ मौजूद मुंह बोले भाई अरुण कुमार का कथित रूप से अपहरण कर लिया गया। परिजनों का आरोप है कि इसके बाद नेहा कुमारी के पति संजीत प्रमाणिक निवासी दूधिया गांव करंज थाना क्षेत्र गुमला अपने कुछ अज्ञात साथियों के साथ दोनों को खूंटी जिले की ओर ले गया, जहां पत्थर और धारदार हथियार से उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है। उनका आरोप है कि यदि नेहा कुमारी पति के गांव गई ही नहीं थीं, तो थाना से लौटने के बाद उनका अपहरण कैसे हुआ और इसकी जानकारी आरोपियों तक कैसे पहुंची। परिजनों ने गुमला जिले के करंज थाना पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और यदि पुलिस की किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई हो। शनिवार को हुए अंतिम संस्कार में मुख्य रूप से परिजन, ग्रामीण, गांव के मुखिया और भंडरा थाना पुलिस मौजूद रही। स्थानीय लोगों का कहना था कि इतनी दर्दनाक घटना के बावजूद किसी सांसद, विधायक या उनके प्रतिनिधि सहित प्रमुख राजनीतिक दलों का कोई जनप्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा। हालांकि एआईएमआईएम नेता आफताब आलम अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने शनिवार शाम 5 बजे शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की तथा दोहरे हत्याकांड के सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और दोषियों को कठोर सजा देने की मांग की। परिजनों ने पुलिस प्रशासन एवं राज्य सरकार से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की है। क्या जरूरत है, हम बता रहे हैं। बोले क्या बताइएगा, तो फिर वो बोला कि यहाँ गांव का 3 आदमी है, उसके साथ में जो नेहा का हस्बैंड है उसके साथ में और 2 आदमी है, तीनों के साथ में हम लोग सब पता कर लिए हैं। हम लोग अपना जांच पड़ताल कर रहे हैं। हम लोग का कहना तो उसको मारना था, मार देता। जो गुनहगार उसको मारता। अरुण राणा बस उसको एक सहयोगी के लिए साथ में बाइक चलाने आता था, साथ लेके गया, मार दिया। वो भी मारा। हम लोग जो होता कानूनी कार्रवाई जरूर करते, लेकिन नॉर्मल मारना था। इतना दर्दनाक कौन मारता है? कोई चीज को इतना गंदा नहीं मारा जाता है। उसे कै को छुरा लगा है, कितना चाकू लगा है, गिनने नहीं सकिएगा। कुछ नहीं बचा है। आंख निकाल दिया, कपार फाड़ दिया, कुछ बचा है? कुछ नहीं है। चेहरा समझ। और फिर दहिना साइड ने दिख रहा है हमारा लड़का को कपड़ा और जूता कहीं के वो बेटा थे, एकदम ऐसा मार दिया है उसको बीच में सेंटर ने चाकू पूरा गपचा दिया है। उसके बाद हमारा टांगी से कान भी कटा गया है, मुंह ने। एक तरफ बहन का चिता जल रहा है और एक तरफ उसी का छोटी बहन का शादी हो रहा है। इसी शादी को लेकर अपने ससुराल गई थी और उसका हत्या हो गया। कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है। कल तक, परसों तक जहाँ पर खुशी का माहौल था, आज जहाँ पर डोली सजने की बात थी, वहीं पर आज चीता उठ रही है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और मैं ये कहूँगा खास करके पुलिस प्रशासन से कि उनके लापरवाही के कारण से ये घटना घटी है। मैं ये सरकार से मांग करूँगा कि एसआईटी का गठन हो और जो भी दोषीकार है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलनी चाहिए। भाई है जिसका चिता जल रहा है, क्या नाम हुआ आपका? मृत्युंजय कुमार राणा। आपका भाई से कभी बात हुआ था? कहाँ जा रहे हैं या कुछ हो? मेरा भाई से बात हुआ था, मैं आ रहा हूँ बाहर से। बस बोला ठीक है आओ, हम घरे हैं। उसका भी तबीयत खराब था। उसके बाद वहाँ पर मदद करने गया था? हाँ, मदद करने गया था, बताया नहीं हमको। रात में परसों बात हुआ,
डेली बात किडनैप होने का किडनैप होने के बाद बात हुआ था मैसेज या किसी? मैसेज तो कुछ नहीं आया था, मगर पता चला घर में जब पहुंचे तब पता चला कि नहीं, मेरा फैमिली बताया मेरे को कि नहीं भाई गायब है। तो हमको पता नहीं चला, हम बाहर में रहते हैं। स्मशान घाट है, हम लोग आ रहे हैं तो यहाँ अच्छा सा सड़क भी नहीं है, यहाँ आने के लिए सड़क की भी कमी है। देख सकते हैं कैसे कि आए दिन आप लोहरदगा में देखे होंगे सड़क की काफी किल्लत होती है, और ये स्मशान आने के लिए सड़क की व्यवस्था भी नहीं है। कम से कम अच्छी सड़क भी यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बनाना चाहिए। लाम पेंशन मिलता है? 1000 मिलता है। 1000 में क्या होगा? देख सकते हैं इसका भाई के भरोसे पूरा घर चलता था। कुछ चाहिए, प्रशासन तो कुछ ना कुछ मदद करेगा। दिलवाइए हमको सामने में, ताकि घर का मदद कर सके हम। देख सकते कोई हैं नहीं है। लोहरदगा के जिला प्रशासन से मैं इस चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि 1000 में अब इसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, जब इसका भाई चला गया। परिवार वालों को कहना है कि इस विकलांग को कम से कम सरकार के अनुसार अगर इसको संभव हो तो इसे एक नौकरी दिया जाए, ताकि अपने भाई का गम, देख सकते हैं भाई का चिता जल रहा है, सब अपने अंतिम संस्कार में लगे हैं। और ये विकलांग है, इसका फरमाइश देख सकते हैं। ये पूरा आपका ये घटना कैसे हुआ था? मेरा कैंसर हो गया था। देख लीजिए, परिवार काफी एकदम टूटा हुआ है। मैं जिला प्रशासन से आग्रह करना चाहूंगा, इस परिवार को जितना भी संभव हो मदद की आवश्यकता है। जिस पिता को आज बेटी, छोटी बेटी का शादी होना था, क्या लगता है आज के दिन अभी बेटी की शादी कैसे कीजिएगा? किसी का स्मशान घाट में तो किसी का शादी गया है, अगल बगल कोई हम लोग को तो अनथा है। मतलब शादी का डेट आज है, लेकिन इसको चेंज कर रहे हैं। ना चेंज नहीं होगा, करेगा आपने। देख लीजिए, यही है कि जो धूमधाम से होना था, वो धूमधाम में ये दोनों चिताओं की लाश देकर पूरे गांव सदमे में है। आपको बताना है कि उस दरिंदे जिन्होंने हत्या किया, अरे कुछ गुस्सा रहा होगा, इसका मतलब नहीं कि देखने में कैसा लगता है, किस हिसाब से उसे वार करके मराने का प्रयास किया है। तो पूरा एकदम अथी से मारा है, कटार से, चपट से पूरा फाड़ दिया है माथा, पूरा बेरहमी से मारा है। पूरा बेरहमी एकदम, पूरा 2 फाड़ा कर दिया माथा, बाल को पूरा कबाड़ दिया था एक बार। देख सकते हैं कि पिता का दर्द हम भी बयान नहीं कर सकते, बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जिस थाना प्रभारी उनके क्षेत्र में ये घटना हुई, लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं वहाँ के थाना प्रभारियों, वहाँ के टीम जो भी वहाँ ड्यूटी में रहे होंगे, किसका सबसे ज्यादा दोषी है इस घटना में? लड़का का दोषी है, पुलिस का है। पुलिस का है, पुलिस का है। पुलिस के साथ गए थे हम लोग अति में लेने, तो पुलिस हमको देना चाहिए शासन में। हाँ। पुलिस ने उसको मुखफिरी करके उसको बता दिया, इससे वो अलर्ट होकर के प्लानिंग करके हत्या किया। हत्या कर दिया। देख सकते हैं, अब भी हमको भी चलना है, काफी दूर से हम लोग आए हैं। देख सकते हैं अंतिम संस्कार करने के बाद लोग अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं। देख सकते हैं सामने तालाब है, और रास्ता देख सकते हैं कि रास्ता की स्थिति है, कम से कम यहाँ मोरम या फिर गिट्टी वगैरह देकर इस रास्ता को भी बेहतर करना था। कैसे कि सभी जगह अंतिम संस्कार करने में रास्ते की भी आवश्यकता होती है। यह बड़ा गांव है, बड़ा गांव के दोहर का क्या नाम है? बड़ा गांव। देख सकते हैं बड़ा गांव यह भंडरा थाना क्षेत्र और इधर रांची के जस्ट बॉर्डर में है। देख लीजिए, पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग करने हम लोग आए थे और रास्ता तक दिखा देते हैं। मामला हम लोग देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के सीओ वीडियो को अवगत कराना चाहेंगे कि कम से कम यह रिपोर्टिंग हम लोग करने आए। इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर अंतिम संस्कार करने के लिए कैसे आएंगे और आज कैसे आए। आने वाले समय में ये रोड कम से कम मरम्मत होना चाहिए। बनाए हैं श्रमदान करके, श्रमदान से बना है। हाँ, तो सरकार के सहयोग से बनाया, अपना सहयोग करके गांव घर। नहीं तो जब कहीं पर थी, जब मतदान का समय आता है तो आप लोग इस सब मुद्दा को नहीं रखते हैं? मुद्दा रखने क्या होता है, मुद्दा में बोलता है कि बनवा देंगे, उसके बाद में सब मटिया वोट खत्म हो, सब धोखा दे देता है ना, धोखा देता है। अब समय हो गया, आज के वीडियो में इतना ही। सभी को झारखंडी जोहार।